क्रिस्टीना जब ब्रायन से मिली तो उसने बहुत रंग बिरंगे कलर के कपड़े पहने हुए थे, बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाए हुए थे। लेकिन जब ब्रायन ने उससे बात करनी शुरू करी तो ब्रायन को ऐसा लगा जैसे कि ये जो ऊपरी उसने रंग बिरंगापन अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, ये हकीकत में जो एक रूखापन, एक नीरस था उसके मन में है, उसको ढकने का उसके लिए एक तरीका है। जब वो ब्रायन से मिली तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसके हाथों में हल्का सा कंपन था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसे दमे की शिकायत थी। वैसे तो क्रिस्टीना एक भरे पूरे बदन की लड़की थी और वो अपनी उम्र से काफ़ी छोटी लगती थी। वैसे तो वो लगभग 30-32 साल की महिला थी, लेकिन देखने में वो बहुत कम लगती थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं और उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों में अंगूठी पहनी हुई थी। तो इस पर जब ब्रायन ने उस अंगूठी की तरफ देखा तो उसने कहा कि मैं तलाकशुदा हूँ, 2 बच्चे। ये अंगूठी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि ना केवल ये खूबसूरत है, बल्कि ये संभावित प्रेम निमंत्रणों से भी मुझे बचाए रखती है। क्रिस्टीना ब्राज़ील की थी। उसे मियामी में अपने पिता के साथ रहते हुए, उनके कार्य में हाथ बटाते हुए 3 साल हो चुके थे। लेकिन वो अपने पिता से अलग रहती थी, कुछ मील दूर। उसके पिता का कपड़ों का एक अच्छा व्यवसाय था। जो उच्च स्तरीय वर्ग के लोग थे, उनके लिए वो कपड़े तैयार करते थे। काफ़ी नाम था उनकी कंपनी का और पिछले कुछ सालों में उन्होंने स्पोर्ट्स वियर की एक नई श्रृंखला भी शुरू करी थी। और बाद में ये श्रृंखला शुरुआत में तो काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन बाद में ये फ्लॉप हो गई। जब इस बारे में ब्रायन ने क्रिस्टीना से पूछा तो क्रिस्टीना ने कहा, थोड़े रूखेपन के साथ कहा, कि उसकी हैसियत उसके पापा की कंपनी में एक नौकरानी से थोड़ी सी ज़्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि उसे एक दफ्तर मिला हुआ है, अदरवाइज़ तो वो नौकरानी जैसी ही है। और फिर उसने थोड़ा सा तीखेपन के साथ जवाब दिया कि अगर मुझे काम करने दिया जाए, अगर मुझे फैसले लेने का अधिकार दिया जाए, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो औरतों के लिए कपड़े बनाते हैं, लेकिन हकीकत में तो मैं एक महिला हूँ। मुझे ज़्यादा जानकारी है। महिलाओं को ही तय करने दिया जाना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहती हैं, और इस मामले में मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं उनसे ज़्यादा चतुर हूँ। उनके बनाए कपड़े तो कब आउट ऑफ फैशन हो गए पता भी नहीं चला, लेकिन मेरे बनाए हुए कपड़े वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होंगे। कुल मिला के क्रिस्टीना अपने पिता के जो एक लड़की होने के नाते, उसको काबिलियत बहुत थी क्रिस्टीना में बिज़नेस को संभालने की, लेकिन उसे वो हक नहीं दिए जा रहे थे। उसकी काबिलियत को दबाया जा रहा था। यहाँ तक कि जो फैसले वो लेती थी उसका क्रेडिट भी उसके पिता या उसके भाई ले लेते थे। तो उसे लग रहा था कि वो काफ़ी, अब अगर अपने फैसले खुद ले तो बेहतर कार्य कर सकती है, ज़्यादा तरक्की कर सकती है। इसलिए वो कुछ फैसला लेने के लिए मजबूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। या तो उसे फिर से शादी करके एक नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। उसने कहा, मैं शादी करना चाहती हूँ, ढेर सारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ और एक सुखी गृहस्थी का आनंद लेना चाहती हूँ। या तो ये अपने जीवन का मोड़ वो कर ले, या फिर वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे जहाँ उसके फैसले चलते हों, उसके पिता के नहीं, जहाँ वो अपनी मर्जी से काम कर सके, किसी के अंडर नहीं। क्योंकि उसमें काबिलियत तो है, काबिलियत तो वो रखती है अपने बिजनेस को चलाने की। और तीसरा फैसला उसका ये हो सकता था कि वो अपने पिता के अंडर ही काम करती रहे, क्योंकि वो कुछ भी हो, अपने पिता से वो प्रेम तो करती थी। और चाहे तो ये स्थिति आत्महत्या जैसी होगी, क्योंकि उसके पिता उसे कभी भी एक रिस्पेक्टफुल प्लेस नहीं दे पाएंगे जो कि उसका हक है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपने पिता से प्यार करती है तो उसे संतुष्टि रहेगी और वो अपने पिता के साथ ही काम करती रहे, चाहे वो नाखुश रहे लेकिन अपने पिता के साथ काम करती रहे। ये 3 अलग अलग रास्ते उसके सामने थे, वो किसे चूज़ करे। एक्चुअली उसके पिता बहुत ज़्यादा कट्टर भी थे, धार्मिक भी थे। तो जैसे कि उनके धर्म में तलाक की अनुमति नहीं थी, तो उन्हें इस बात से भी एतराज़ था कि क्रिस्टीना ने अपने पति को तलाक क्यों दिया। खुद उसके पिता भी उसकी माँ के प्रति वफादार नहीं थे,
वो दूसरी औरतों के साथ अय्याशी किया करते थे, लेकिन वो अपनी बेटी से चाहते थे कि वो अपनी गृहस्थी को बचा कर रखे, तलाक ना ले, लेकिन क्रिस्टीना ने लिया। क्रिस्टीना ने साफ कहा कि उसके पिता की नज़रों में क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए उसे सम्मान का कोई हक नहीं है, अपने फैसले लेने का कोई हक नहीं है। अब स्वाभाविक है, अगर प्रतिभा की दृष्टि से देखा जाता तो क्रिस्टीना एक सितारा है। वो एक बहुत बेहतरीन बिजनेस वूमेन बनने की काबिलियत रखती है, लेकिन जो ये परंपराएं हैं, बंद दिमाग की मानसिकता है, इसने उसकी चमक को बिखरने से रोका हुआ है। अब ऊपरी तौर पे देखा जाए तो क्रिस्टीना के पिता बहुत अच्छे हैं, अपनी बच्ची की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी एक बंद मानसिकता है, उसे उसके फैसले लेने का हक नहीं है। देखा जाए तो उसके पिता उसका मनोवैज्ञानिक रूप से उत्पीड़न कर रहे थे, शारीरिक रूप से नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। एक तरफ उसके पिता उसका मानसिक शोषण कर रहे थे, दूसरी तरफ वो अपने पिता से नफरत भी करती है, प्यार भी करती है, छोड़ भी नहीं सकती है, साथ भी नहीं रह सकती है। एक अजीब सी स्थिति है। इन सब स्थितियों से परेशान होकर जब क्रिस्टीना ने अपना अलग बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया, तो उसके पिता ने उसका हौसला बड़ा पस्त किया, ये कहकर कि तुम्हें कभी भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा। कोई भी एक औरत को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं देगा। सिर्फ इतना नहीं, उसके पिता ने उसे यहाँ तक कह दिया कि अगर वो अपना कोई बिजनेस शुरू करती है तो वो उसे और उसकी बच्चियों को जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है उससे बेदखल कर देंगे। लेकिन इस सब धमकियों के बावजूद भी क्रिस्टीना ने हिम्मत दिखाई और उसने अपना कंपनी का शुरू करने का फैसला लिया। जब उसने खुद की कंपनी की योजना बनाई तो उसने सारे प्लान तैयार किए, मार्केटिंग का प्लान तैयार किया, अपने लिए दफ्तर किराए पे लिया, उसने थोक के और खुदरा के व्यापारियों के साथ बातचीत शुरू करी। पैसे की तंगी थी, बहुत थोड़ी सी जो जोड़ा हुआ पैसा था क्रिस्टीना के पास और कुछ जो बैंक से लोन लिया था, उसके आधार पर उसने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। और जैसा कि वो प्रतिभाशाली तो थी, उसका बिजनेस भी चल निकला और 1 साल के अंदर ही उसने सामान्य से कहीं ज़्यादा तेज़ गति के साथ तरक्की करी, जिससे उसके पिता भी हैरान थे। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, एक तरफ जहाँ क्रिस्टीना का बिजनेस ऊंचाइयों पर चढ़ता जा रहा था, वहीं उसके पिता का बिजनेस डूबता जा रहा था। उनकी बहुत सारी जो उन्होंने कपड़ों की रेंज शुरू करी थी वो फ्लॉप हो गई थी। हालांकि उनके जो वो उच्च वर्ग के लिए जो कपड़े वो बनाते थे वो रेंज चल रही थी, लेकिन और बहुत सारे जो उन्होंने स्पोर्ट्स वियर बनाए और छोटे बच्चों के लिए कपड़ों की श्रृंखला शुरू करी, वो सब फ्लॉप हो गई। क्रिस्टीना के जाने के 1 साल के अंदर ही उनके बिजनेस में 40% की गिरावट आई। और जब उनकी स्थिति कुछ इस तरह की हो गई तो उन्होंने एक बार फिर क्रिस्टीना से कहा कि वो उनकी कंपनी में आ जाए और संभाले। एक बार फिर उसे ऑफर दिया गया क्रिस्टीना को कि वो वापस लौट आए और अपने पिता को बचा ले। अब उसकी हालत बड़ी अजीब सी थी। एक तरफ उसका अपना बिजनेस, दूसरी तरफ पिता का डूबता बिजनेस और तीसरी तरफ पिता से वो प्रेम भी करती है, उनको टूटते भी नहीं देख सकती, उनके साथ भी नहीं रह सकती, उनका शोषण भी नहीं सह सकती। और जब ब्रायन वीज ने उससे कहा कि अगर ऐसा ही है तो उसे अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाने के विषय में सोचना चाहिए। इस पर क्रिस्टीना ने कहा कि अगर मैं अपना ही व्यवसाय जारी रखती हूँ तो मैं अपने पिता की मदद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मेरा बिजनेस सफल बहुत रहेगा क्योंकि मैं जैसे सिक्स सेंस रखती हूँ बिज़नेस के मामले में और मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करती है, मैं सही फैसले ले पाती हूँ। लेकिन फिर क्रिस्टीना की सुई वहीं पर वापस अटक गई। उसने फिर वही कहना शुरू कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे पिता के व्यवसाय से ही अपना मुकाबला शुरू करना पड़ेगा। ये तो गलत है कि मैं अपने पिता से ही मुकाबला शुरू कर दूँ बिज़नेस में। और दूसरी तरफ मैं अपने आप को माफ़ कैसे करूँगी कि अगर मैंने अपने पिता के डूबते बिजनेस को संभाला नहीं। मतलब कहीं पर भी चैन नहीं है, दो तरफा सिचुएशन है। पिता के साथ काम करने में भी दिक्कत है, नहीं काम करने में भी दिक्कत है। ये सारी थी क्रिस्टीना के वर्तमान जीवन की परिस्थितियाँ। इन सब से आगे बढ़कर जब इसकी जड़ को जानने की कोशिश की गई और पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो उसमें जो निकल के आया उसकी जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। लेकिन वो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से उसके पास्ट बर्थ में उसके पिता बहुत महत्वपूर्ण, कई जन्मों में उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते आए। यहाँ तक कि एक जन्म में उसके पिता ने उसके प्रेमी का रोल भी निभाया है। शायद यही वजह है कि
प्यार और नफ़रत के मिले जुले भाव उसके मन में हमेशा अपने पिता के लिए रहते हैं। क्रिस्टीना की पास्ट लाइफ का जिक्र मैं अगली कड़ियों में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में यस या नो लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो भी आप नो लिख दीजिए, अगर अच्छी लगी है तो यस लिख दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाई हूँ या नहीं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। क्रिस्टीना जब ब्रायन विच से मिली तो उसने बहुत रंग बिरंगे कलर के कपड़े पहने हुए थे, बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाए हुए थे। लेकिन जब